कोई नहीं इंशाल्लाह बड़ा हो जाता है। तो वे करने को यहाँ पे कोई भी बंदा सेकंड बैटिंग करते हुए नहीं जीता। इंशाल्लाह आज हम रिकॉर्ड कर लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। टॉस हारने के बाद ये मैच हम लोगों के लिए वैसे ही तकरीबन बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इस टूर्नामेंट में ईपीएल में तकरीबन 95% जो रिज़ल्ट्स हैं वो सारे के सारे उन्हीं के फेवर में गए हैं जिन्होंने टॉस जीत के पहली बैटिंग की है। सेकंड, बैटिंग के अंदर एक तो पिच के ऊपर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और बॉल बहुत ठहर के आता है, जिसकी वजह से बैट्समैन के लिए खेलना बहुत मुश्किल था। दोनों ओपनर प्लेइंग स्पेशली काशिन रॉबर्ट्स एंड ज़मान वोल्केनो के कोचिंग एकेडमी को भी लीड करते हैं, वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। दोनों प्लेयर्स ने ग्राउंड के चारों तरफ बहुत ज़बरदस्त शॉट्स खेले और अननेसेसरी हिटिंग नहीं की। फोर्थ ओवर 26 स्कोर विच इज़ एक्सेप्टेबल एंड बहुत अच्छी तरीके से वो बिल्कुल एग्रेसिव नहीं हो रहे थे, लेकिन हर ओवर में एक आध बाउंड्री उनकी लाजम है। नियाजी के ओवर में उन्होंने फर्स्ट टाइम एग्रेसिव स्टैंड लिया और एक छक्का और एक चौका मारा, और उसके बाद हमें 5 में 37 लग चुके थे। छठा ओवर मैंने हुमैर को दिया, मोहम्मद उमैर राना, जिसको पहली बॉल पे बाउंड्री पड़ी चौका, और उसके बाद उसको एक ज़बरदस्त ऊंचा छक्का लगा रॉबर्ट्स के हाथों। बहुत ऑफ कलर नज़र आया मुझे राना, और उसके बाद ये एक और चौका जो कोई बाउंड्री को स्ट्रेट बाउंड्री पे लगा, और उसके बाद ज़बरदस्त रॉबर्ट्स का छक्का जो कि ग्राउंड से बाहर, और अब 23 रन्स इस ओवर में लग गया, जिसके बाद छठे ओवर में हम पूरे 10 के एवरेज पे ले जाके उनकी टीम को खड़ा कर दिया। नूर को बॉलिंग देने का मकसद ये था ताकि वो थोड़ा बाउंस करे और कहीं एज वगैरह लेके, लेकिन रॉबर्ट्स अपने बिल्कुल फॉर्म में लगा हुआ था, बिल्कुल उसकी फॉर्म सेट थी। उसने जहाँ सिंगल बनाना था वहाँ सिंगल बना रहा था, और ये एक बड़ा क्लोज रन आउट था और बड़ा डायरेक्ट हिट थी, और हमें लगा कि शायद ये हम ज़मान को आउट करने में कामयाब हुए, लेकिन उसका बल्ला बिल्कुल लास्ट सेकंड्स के अंदर आ चुका था। नैनो सेकंड्स का डिफरेंस। 7 ओवर में 78 रन लग गए और बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद राहुल स्पिनर्स को मैंने ट्राई किया, उसको पहले ओवर में एक चौका लगा। देन हम शेरज़मान को लेके आए, उसको भी रॉबर्ट्स ने बिल्कुल स्ट्रेट अवे छक्का मार के 9 ओवर में 95 रन टांग दिए बोर्ड के ऊपर। फिर राहुल ने अपना सेकंड ओवर किया और ये बिल्कुल कान बचा है ज़मान का, बिल्कुल लेदर आई थिंक टच करता हुआ गुजरा है उसको, और स्ट्रेट पे आके कैमरे को लगी वो बॉल, और बिल्कुल उसके बाद राहुल की बॉल पे एक और ज़मान का ग्राउंड से बाहर छक्का। तो 10 ओवर 108 रन विच इज़ वेरी हाई। हम 150 सोच के बॉलिंग कर रहे थे कि 150 में इनको रोकेंगे, लेकिन फिर शेरज़मान आया, शेरज़मान को ये चौका, और अगली बॉल पे एक और रॉबर्ट्स का ज़बरदस्त शॉट जो कि बाउंड्री पार कर गया, और ये एक और चौका। जब 11 ओवर कंप्लीट हुए 118 स्कोर विच इज़ ऑलरेडी, फिर ज़मान ने बल्ला खोलना स्टार्ट किया सही से। नियाजी के ओवर हम लोग लेके आए, नियाजी को एक चौका, और शहजाद भाई बाल बचे अभी, और ये आप देख रहे हैं इस वीडियो में। उसके बाद फिर रॉबर्ट्स का ग्राउंड से बाहर और एक ऊंचा शॉट और छक्का, नियाजी ने स्पिन की थी लेकिन वो फुल टॉस हुई और रॉबर्ट्स ने उसको रीड किया, और एक और चौका अगली बॉल पे। और इस तरीके से जब ये ओवर ख़त्म हुआ तो 12 ओवर 138, जो कि बिल्कुल हमारी बैटिंग लाइन के औकात से बाहर निकलता हुआ स्कोर। इस वक्त जुनेद बॉलिंग नहीं कर पाया, उसने एक बॉल की, उसको क्रैम्प्स पड़े, बड़ा मुश्किल हुआ उसके लिए, बड़ा टफ टाइम था। ज़मान ने बड़ी सपोर्ट की और हमने प्लान किया था वो किसी तरीके से कर ले बॉलिंग, लेकिन उसकी जगह फिर जज्जा ने ओवर पकिया 5 बॉलें डाली, और पहली बॉल पे रॉबर्ट ने जज्जा को बाहर फेंक दिया उठा के उसकी बॉल। 148 13 ओवर जो शो कर रहा था 200 तो बोर्ड पे आना ही आना है। उसके बाद रॉबर्ट्स का एक और चौका, और उसने फिर राहुल को जो रोक के मार रहे थे वो लोग, फिर उन्होंने राहुल के तीसरे ओवर में उसको अच्छे से पेला, और 161 14 ओवर।
उसके बाद ज़मान ने भी अपने जौहर दिखाने स्टार्ट कर दिया, वो भी बिल्कुल फुल हिटिंग मोड में आ गया और एक ये पीछे बॉल निकल गया और एक और चौका छक्के के बाद नूर ने एक और बॉल किया, एक और बैट के शॉट जो कि ऑफ साइड पे, एक और 4 रन। जब 15 ओवर ख़त्म हुए 179 विदाउट एनी विकेट। विकेट्स हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती थी कि हम, और इस टाइम पे रॉबर्ट की ज़बरदस्त सेंचुरी जो कि उसने कंप्लीट की ताहिर की बॉल पे, और इसके बाद एक और शॉट, ये भी बाउंड्री से बाहर चौका। तो जब आपके सामने 16 ओवर में 191 लग गए, 4 ओवर बाकी थे, कोई विकेट नहीं गिरी थी, कोई प्रेशर नहीं था, उन्होंने बिल्कुल ही ओपनली दोनों शॉट्स खेले। और ये एक और रॉबर्ट का राहुल के आखिरी ओवर में, सॉरी ये जज्जा बॉलिंग कर रहा था बिकॉज ऑफ जुनेद नहीं कर रहे थे, 205 17 ओवर में ट्रफ के ऊपर बहुत ही हाई। और एक और ये अननेसेसरी चौका हुआ ताहिर की मिसफील्ड, और उसके बाद फिर एक और ज़बरदस्त कट शॉट जो कि बैक पर एक और चौका मिला। ज़मान चारों तरफ बाउंड्रीज सही खेल रहे थे, उन्होंने ये एक और चौका धर दिया। इस तरीके से 18 ओवर में 222, और ये 19 एक और हुमैर आए, हुमैर के ओवर के अंदर और एक और चौका लगा। 19वां ओवर करा था हुमैर, और ये एक और बाउंड्री से बाहर। हुमैर बिल्कुल आउट ऑफ, ये पहला विकेट रॉबर्ट की गिरी हमें 19 जब तक ट्रेन जा चुकी थी। 233 स्कोर लग गया बोर्ड पे। लास्ट ओवर स्टार्ट हुआ शेर ज़मान का, उन्होंने लास्ट ओवर का बिल्कुल फ़ायदा उठाया, पहले चौका, फिर अगली बॉल पे ज़बरदस्त ज़मान का बाउंड्री पे ये दूसरे ओपनर, वो भी सेंचुरी करके पवेलियन की तरफ वापस। बहुत देर हो गई तो ओवैस का एक ज़बरदस्त उठता हुआ शॉट, और ये भी बाउंड्री से बाहर छक्का। उसके बाद ओके, और ये बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर एक और विकेट मिली शेर ज़मान को, बिल्कुल बाउंड्री पे कैच पकड़ा था, ने बहुत अच्छा कैच किया। और 20 ओवर में 247 विच इज़ वेरी मच हाई, और ये बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए क्योंकि ये ट्रफ के ऊपर इतना बड़ा स्कोर करना ये एक बहुत चैलेंजिंग था। बाउंड्रीज़ के साथ इनिंग को स्टार्ट करना एक ज़रा ऑलरेडी आपको शुरू होता है कि हाँ चलो बल्ले पे बॉल आ रहा है, जो कि मेरे लिए बड़ा अच्छा हो। पहले ओवर में मुझे एक बाउंड्री मिली, और हमने यही प्लान किया हुआ था कि हम लोग फुल स्ट्राइक जाएंगे। 247 स्कोर है, कोई रोकने के चांस नहीं, लेकिन दोनों बॉलर बहुत अच्छे थे और सही लाइन पे खिला रहे थे दोनों। उसके बाद बहुत ही अच्छी फील्डिंग भी थी इनकी, तो अच्छे से कवर कर रहे थे पूरी फील्डिंग वगैरह को। और ये लेकिन फिर छक्का मारा बहुत ज़बरदस्त फरहान ने, और तनवीर और फरीदुल्ला ये दोनों बॉलर्स से अटैक में इन्होंने 3 और 2 ओवर्स की इस तरीके से। चौथा ओवर ख़त्म हुआ, 28 स्कोर था। मैंने फरहान को बोला अगर इस टाइम पे हमने स्ट्राइक नहीं किया तो ये मैच हाथ से निकल जाएगा। फरहान ने पहली बॉल पे तनवीर को एक चौका, एक और ज़बरदस्त शॉट जो कि बाउंड्री को क्रॉस करता हुआ अगली ही बॉल पे एक और चौका तनवीर की। फिर फरहान ने तीसरी बॉल पे एक और चौका जड़ दिया। लाइक कंटिन्यूस 3 चौके, 12 मोमेंटम हाई हो गया हम दोनों का कि नहीं ये ज़बरदस्त, हम चेस पे जा रहे हैं पूरे। लेकिन अगली 3 बॉलें उसने डॉट के लिए 5 में 40 स्कोर एवरेज करी। ये बहुत ही अच्छे बॉलर इनके फ़नी खान इरफान, इसको मैंने एक चौका मारा और मैंने इसको थोड़ा एग्रेशन दिलाया क्योंकि ये बहुत तेज़ बॉल करते हैं कि मैंने सोचा इसके, लेकिन मुझे लगा कि ये बाउंसर मारेगा, लेकिन इसने बड़ी यॉर्कर करके मुझे बोल्ड किया। उसके बाद आए हमारे वन डाउन बैट्समैन हसीब और फरहान ने इनिंग को बिल्ड करना स्टार्ट किया कि हम, क्योंकि ये दोनों मेन प्लेयर हैं, इन दोनों का काम था कि इस टाइम पे इनिंग को विकेट भी ना दें और लेकिन स्ट्राइक रेट, क्योंकि हर ओवर में 13-14 रन चाहिए थे, दोनों उसको लेके चले। उसके अंदर ये एक बहुत ही सिंपल कैच दे दिया फरहान ने, हाथ में पकड़ा दिया फरमानुल्लाह के, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। 54 पे दूसरी विकेट गिरी। हसीब रब नवाज़ के ऊपर हमें डिपेंडेंसी थी, लेकिन रब नवाज़ को ये बाउंसर लगा जिसकी वजह से पेस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको कुछ हुआ नहीं, बचत हो गई और ये बिल्कुल सीधा हेलमेट के ऊपर आके हिट किया था। वो
जैसे मैंने आपको बताया कि फ़नी खान इरफान बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। उसके बाद उसने एक ज़बरदस्त शॉट मार के छक्का मारा अगली ही ओवर में फरमानुल्लाह को, और 9वां ओवर ख़त्म हुआ। स्कोर बहुत नीचे जा चुका था। उस दोनों प्लेयर्स पे प्रेशर था कि उनको हर दूसरी बॉल पे हिटिंग लेनी थी, और उसी के अंदर हसीब आउट हो गए जो कि मेन विकेट थी हमारे लिए। और हसीब के आउट होने के बाद ट्रफ स्पेशली 10 ओवर में 74 रन। अब आपको स्ट्राइक करना था, हमने जज्जा को भेजा। जज्जा इज स्ट्राइकर बैट्समैन फॉर अस, और उसने शॉट्स खेलने स्टार्ट किए। बॉलिंग पे आए उनके कैप्टन फैसल, और उनको हर तरफ उसने शॉट्स खेले, लेकिन उस टाइम पे भी रन रेट तकरीबन 15 प्लस पर ओवर जा चुका था। और उसके बाद 12वें ओवर में 97 स्कोर, हम बहुत पीछे रह गए थे और स्ट्राइक, और उसी टाइम पर अब नवाज की विकेट गिरी, और फिर नूर आए जो कि हमारे मेन बैट्समैन। ज़बरदस्त ग्राउंड से बाहर फैसल की बॉल पे छक्का मारा जज्जा ने, और जज्जा हर बॉल पे स्ट्राइक पे जा रहा था। और एक और छक्का उसी ओवर में, ज़बरदस्त जज्जा के स्ट्राइक थे, लेकिन ये कम था उस स्कोर के हिसाब से। 247 इज़ टू मच। आपको लाजिम आपको स्ट्राइक लेनी है। 13 ओवर हो गए, 112 रन एवरेज आपकी 18-19 पर ओवर्स को रन रेट सेट कर चुके हैं जो। और उसके बाद नूर का एक टॉप एच लगा और वो भी आउट हो गया। उसके बाद न्याजी आया। न्याजी भी एक हिटर है, बहुत ही अच्छा क्लीन हिटर। उसने आते ही पहली बॉल पे चौका मारा, और 14 ओवर 220 आउट ऑफ द गेम। उसके बाद उसने ज़बरदस्त छक्का मारा एक फरमान को, और इनकी दोनों के आपस में टसल लगी थी, और अगली ही बॉल पे बोल्ड कर दिया। मेरा अपना ख्याल इनके आपस में कोई चैलेंज भी लग गया फरमान और एजी नियाज़ी के दरमियान। उसके बाद एक साइड से जज्जा शॉट्स खेला था, बहुत अच्छे बाउंड्रीज लग रही थी, एक छक्का लगा। और उसके बाद 15 ओवर 134, मैच बिल्कुल हाथ से जा चुका था। उसके बाद जज्जा को हेल्प भी दिया अंपायर ने, बिल्कुल मिडिल में आके उसने बॉल खाई अपने पैडों पे। 139 7 ओवर्स। 16वें ओवर में बैटिंग करने के लिए आए शेर ज़मान, और उसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त शॉट खेला चौका हुमैर राना ने, 156 फॉर 7। फिर शेर ज़मान ने एक हुमैर और शेर ज़मान थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड करते हुए नज़र आए। 18वें ओवर 162 रन्स। उसके बाद ये बोल्ड किया फरमान ने शेर ज़मान को, बहुत ही ज़बरदस्त टर्न किया बॉल, जो कि बिल्कुल रीड नहीं कर सका शेर ज़मान। लेग पे पड़ के बॉल फर्स्ट स्टंप को उड़ा दिया उसको। उसके बाद ज़बरदस्त छक्का मारा फरमान को ताहिर ने, और ताहिर बहुत एक हार्ड हिटर है, लेकिन उसको बहुत अरसे के बाद वो खेल रहा था, इसकी वजह से उसको कॉन्फिडेंट नहीं था अपने पे। तो एट द एंड ऑफ 20th ओवर वी गोना बी रीच 191 स्कोर, विच इज़ नॉट बैड, बट हम तकरीबन 56 रन से ही मैच स्मैशर से हार के अपने इस टूर्नामेंट में सेकंड मैच हमने हारा है, एक मैच जीते हैं। ये ग्रुप का अभी इस टाइम पे स्टेटस है। ग्रुप बी के अंदर हम लोग 8वें नंबर पे, 3 मैचेस खेले, 1 जीते और 2 मैचेस हारे। ये टूर्नामेंट तकरीबन अप्रैल तक चलेगा, मई, बल्कि नेक्स्ट मई 2025 तक। होपफुली हम लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें अपकमिंग मैचेस में। अल्लाह हाफ़िज़।